हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेजेंट मैथ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रत्येक बार क्वेश्चन का लेवल हर बार जो है टफ होता जाएगा। एक जो है कठिन से कठिन क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1265 में किस संख्या से भाग दें। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो 1264 में क्या करना है, किस संख्या से हमें भाग दें, ठीक है, ताकि हमें जो है भागफल कितना प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर भागफल, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा। भागफल हमको दिया है 84, कह रहा है भागफल कितना प्राप्त हो, 84 प्राप्त हो, और शेषफल जो है वो 5 होना चाहिए। तो देखिए भागफल का मान हमको दिया है 84, ठीक है, और शेषफल देखिए, शेषफल कह रहा है हमारे पास कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और वो संख्या देखिए कौन सी दिया है, 1265 दिया है। 1265 यानी 1265 में हम किस संख्या से भाग दें, हम मान लेते हैं यक्स से भाग दें, ताकि शेषफल जो है भागफल जो है वो 84 हो जाए, और जो शेषफल यहाँ पर बचे, जो शेष बचे वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। शेष कितना होना चाहिए, 5। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर किस संख्या से इसमें भाग दें, यक्स से भाग दें, ठीक है। तो जो है एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपको आता होगा ये फार्मूला, यहाँ पर लिख देते हैं हम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, भाज्य क्या हम लिए हैं, भाज्य हमारे पास है 1265, तो यहाँ लिख देते हैं हम 1265 इज इक्वल टू भागफल कितना। देखिए भागफल हमारा आया था 84, इसमें दिया भी क्वेश्चन में 84 दिया है, तो 84 इंटू भागफल, सॉरी भाजक जो था, भाजक हमारे पास कुछ नहीं माने हैं, भाजक को क्या माने, भाजक माने यक्स है, ठीक है। और भागफल देखिए कितना है, भागफल है हमारे पास 84, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 84, ठीक है। फिर प्लस शेषफल कितना है, 5 है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शेषफल है 5। तो क्या करेंगे हम, देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 84 यक्स, ठीक है। और इधर देखिए क्या लिखा है, 1265, इस 5 को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का 5 हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 84 यक्स इज इक्वल टू 1265 में से 5 को घटाओगे तो 1260 मिलेगा। यहाँ से अगर हम यक्स की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1260 डिवाइड बाई 84, ठीक है। इसको अगर हम हल करें तो देखिए 12 सती 84, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर भाग करेंगे, देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 यहाँ पर हो जाएगा, 3 बचेगा 35, 7 बचे 35, यानी जो यक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। इसका मतलब जो हमारे पास जिस संख्या से हमको भाग देना था वो संख्या कितनी है, 15 है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए या जो है कंप्लीट करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ किए हैं हम। इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें। 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटा दें कि प्राप्त जो नई संख्या हो वो 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। कहने का मतलब है 1708 में से, एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पर लिखना है हमको, 1708 में से कौन सी संख्या घटाएं कि जो शेष बचे वो भाग, जो संख्या बचे वो क्या हो जाए, पूर्ण रूप से 13 से कट जाए। तो इसका मतलब इसमें हम 13 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए 1708 में से कौन सी संख्या घटानी है ये हमको बताना है। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इस 13 से इस 1708 को डिवाइड करना है। तो देखिए 13 एकम 13 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचा 40 हो गया, 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा।
उसके बाद देखिए यहाँ से जो है 0 उतारे थे, अब 8 उतार लीजिए, 18 हो गया। 13 एकम 13, तो यह हो जाएगा हमारे पास 13 एकम 13, 18 में से 13 जाएगा, 5 बचा, यानी शेष कितना है, शेष कितना बच रहा है हमारे पास, 5 बच रहा है। शेषफल कितना है, 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1708 में से अगर हम इस 5 को घटा दें तो जो संख्या बचेगी वो 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो घटाई जाने वाली संख्या कौन सी आ गई, घटाई जाने वाली संख्या बराबर कितनी है, 5 है। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कह रहा है कि 1560 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। कहने का मतलब है 1560 में कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या जो है 18 से पूरी विभाजित हो जाए। 1560 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या कितने से विभाजित हो जाए, 18 से। कहने का मतलब 18 से पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए ऐसी संख्या। तो देखिए 18 से पहले इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको भाग देते थे। तो देखिए कितना होता है, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते कितना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारे पास। ठीक है, इसमें जो हम 3 में जब हम भाग करेंगे तो हमारे पास जब इससे भाग करेंगे तो देखिए 18 8 144 होता है, 18 8 144। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, 12 बचा, ये 0 उतार लिया। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, तो यहाँ पर हो जाएगा 108। 120 में से 108 को घटाएंगे तो देखिए 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। इधर कितना है, 1, यानी 10, 10 में से 10, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 2 बच रहा है। ठीक है, देखिए 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचा, और इधर कितना बचा, 1, 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो शेष जो बचा है वो हमारे पास कितना आया है, शेषफल जो आया है वो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, शेषफल हमारे पास 12 आ गया। हमसे कहा है कि इस 1560 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि वो पूर्ण रूप से 18 से विभाजित हो जाए। तो देखिए इस 18 में से 2 तरीके हैं, या तो हम इस 18 में से इसको डिवाइड कर दें, घटा दें तो आ जाएगा, या फिर इस 18 का 27वां, देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 86 में एक जोड़ लेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 से इसमें गुणा कर देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 18 में से इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 18 माइनस 12, तो ये हमारे पास बचेगा 6। यही संख्या अगर हम इस 1560 में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। दूसरा तरीका देखिए, अगर हम 18 की गुणा कर दें, यहाँ देखिए 86 है, 86 में एक अपने पास से जोड़ना पड़ेगा। तो 86 में जब एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 87। इसकी गुणा कर लीजिए, 7 × 8 = 56 का 6 हो गया, 7 × 1 = 7, और फिर 1 सत्ती 7 × 1 = 7 हो गया, और 1 सत्ती 7, तो 7 और 1 8, 8 और 5 13। ठीक है, 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, फिर 1 × 8, 8 और 1 9, 936। देखिए इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास कुछ इतना आ जाएगा। देखिए 1560 में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1560 और 6 66, यानी ये संख्या जो है वो 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए इन दोनों का गुणा, तो वो संख्या तो हमको ज्ञात नहीं करनी, पहली चीज़ तो ये संख्या हमको बतानी नहीं थी, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको ये बताना था कि कौन सी संख्या जोड़नी है। तो यहाँ हम लिख देंगे जोड़ी जाने वाली संख्या। जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी है, 6 है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो जाती है। कोई संख्या है x। ठीक है, देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई संख्या है x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं x को विभाजित करेंगी। तो सबसे पहले x कोई संख्या है, ये किससे विभाजित है, 42 से विभाजित है। देखिए
42 से ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि 42 से छोटी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो इस x को पूर्ण रूप से विभाजित करेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसे कंडीशन में इस 42 के जो है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2 और फिर 3 सते 21 और 7 एक कम 7, यानी 42 = 2 × 3 × 7 ये आ गया, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। साथ में देखिए और इसको जो है क्या करना होगा आपको, 2, 3, 7 ये तो आपकी संख्याएं हैं ही, और भी संख्याएं बनेंगी हमारे पास 2 × 3, इसकी इसमें गुणा करा के लिख देंगे। ठीक है, 3 × 7, 7 × 2, ठीक है, इसकी इसके साथ और एक बार इसकी इसके साथ। ठीक है, तो ये जो संख्याएं आएंगी वो हमारी क्या होंगी, x को पूर्ण रूप से विभाजित करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 2, 3, 7, 2 3 6 हो गया और 3 सते 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। ये संख्याएं कौन सी हैं, ये जब 42 से ये x पूर्ण रूप से विभाजित होती है, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या करेंगी, इस x को पूर्ण रूप से विभाजित करेंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा 5वां। देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है भाजक जो है वो किसका, भागफल का 5 गुना है। ये 5 गुना है, इसका मतलब इसमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, 5 गुना है, शेष का 2 गुना है। यही भाजक जो है, भाजक ही है यहाँ पर, भाजक जो है वो क्या है, शेष फल का कितने गुना है, ये 2 गुना है, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए कह रहा है कि भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 है। देखिए यहाँ पर हमको शेष का मान जो है वो दे दिया, शेष का मान कितना है, 30 है। शेष कितना है, 30 है। हमसे कह रहा है कि भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, भाज्य का मान हमको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, भाज्य हमको ज्ञात करना है। देखिए ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर शेष की वैल्यू 30 है तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 × 2, तो 30 दूनी हो गया हमारे पास 60। ठीक है, भाजक की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। ठीक है, तो इस भाजक की जगह अगर हम 60 रखें तो यहाँ पर देखिए इधर लिख देते हैं, भाजक की वैल्यू कितनी है, 60 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और देखिए हमको भागफल निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भागफल बराबर, देखिए यहाँ पर 5 गुणे में है तो इसके कहाँ जाएगा, बटे में। तो सबसे पहले भाजक की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो यहाँ 60 लिख दिए, बटे ये 5 गुणे में है तो इसकी जगह पर बटे में आ जाएगा। तो 5 एक कम 5 और 5 12 60, यानी जो भागफल का मान आया है, भागफल का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 12। तो ध्यान से देखिए, आपको जो है भागफल पता है, भाजक पता है, भाज्य ज्ञात करना है और शेषफल भी पता है। तो आप फार्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, तो भाजक कितना है, 60 है, गुणे भागफल कितना है, 12 है, प्लस शेषफल कितना है, 30 है। ठीक है, हल कर लीजिए। देखिए 12 छंग 72, एक 0 प्लस का 30, इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50, यानी 700 जो 50 आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, भाज्य बराबर कितना हो गया, 750 हो गया। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, भाज्य का मान निकल के आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 बचता है। एक संख्या है जिसमें 69 से अगर हम भाग दें तो शेष कितना बचता है, 45 बचता है। तो यदि उसी संख्या में हम 23 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा। देखिए एक संख्या है 69, उसमें हम अगर 45 से भाग देते हैं, ठीक है, कितने से भाग देते हैं, 45 से भाग देते हैं। इस 69 में अगर हम 45 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचता है, शेष कितना बचता है, देखिए 23। ठीक है, फिर कह रहा है अगर उसी संख्या में हम 23 से भाग करें, एक मिनट रुको, एक संख्या, एक मिनट गलत हो गया, रुकिएगा, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि एक संख्या में 69 से भाग देने, मान लीजिए एक संख्या x है, इसमें अगर हम 69 से भाग देते हैं, ठीक है, 69 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, 45 बचता है।
ठीक है, शेष कितना बचा 45, शेष 45 बचता है। कह रहा है यदि उसी संख्या में 23 से भाग करें, तो देखिए ये जो 69 था वो हमारा क्या था, प्रथम भाजक था। ठीक है, प्रथम भाजक हमारा कितना है 69। ठीक है, और द्वितीय भाजक भी हमको दिया है। देखिए द्वितीय भाजक का मान देखिए क्या है, द्वितीय भाजक हमसे कह रहा है कितना है 23 है। ठीक है, द्वितीय भाजक 23 है और शेष कितना प्राप्त होता है 45। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस 23 से इस 69 को पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस 23 से अगर हम इस 69 को डिवाइड करते हैं, अगर ये पूर्ण रूप से कट जाता है, देखिए 23 कितना होता है 69, ये पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है, अगर प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमें शेष प्राप्त होता है, जो हमें शेष प्राप्त है, ठीक है, उस शेष में द्वितीय भाजक से भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए शेष हमको कितना मिला है 45 मिला। ठीक है, तो इस 45 को कितने से भाग करना, द्वितीय भाजक से, तो द्वितीय भाजक कितना है 23 है, 23 से भाग करेंगे किसको 45 को, तो देखिए 23 दूना 46 हो जाएगा। इसका मतलब 2 बार में नहीं जाएगा, 23 से कम कितना हो गया 23, देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचा, यानी शेष कितना मिल रहा है 22 मिल रहा है। शेष कितना मिल रहा है 22 मिल रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।